शादी का रिश्ता अगर निभ जाए तो घर जन्नत बन जाता है, लेकिन मियाँ बीवी के रिश्ते में अगर मामूली सी दरार भी आ जाए तो यही जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। और दोनों फरीकैन में से अगर एक बाअसर हो और दूसरा बेबस, तो इसका असर बहुत दूर तक जाता है। मगर इसी माशरे में ऐसे इदारे भी हैं जो मजलूमों को इंसाफ दिलवाते हैं, उन्हें सहारा देते हैं। ऐसे ही एक इदारे में हमारी ताहिरा से मुलाकात हुई। मेरी बहन की कुछ घर में नाइत्तेफाकी की वजह से आई थी, मियाँ बीवी में झगड़ा था, तो सारिम साहब के पास आई थी। तो सारिम साहब ने जो है IG DIG को लेटर भेजा था कि जाओ ये तुम्हारे इलाके के थाने में राय इत्तेफाक हो सके तो आप कर लेगा। तो मेरी बहन वाले वकील वगैरह लेकर आए थे और हमारे पास जो है सिर्फ वही पुलिस वाले थे जो थे, मगर वो पुलिस वाले एक जो थे पीपल आके बैठे हुए थे तो सही तरह बात नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने देखा कि ये तो केस खराब हो जाएगा, ये तो बात ही उल्टी सीधी कर रहा है। और इधर वो जो हमारी जो नेक्स्ट पार्टी है बहनोई वाली, वो तो वकील को भी लेकर आई हुई है और यहाँ सिर्फ मैं थी और मेरी बहन थी। तो मैंने उनमें से एक पुलिस वाले को जो उल्टी सीधी बहक के बातें कर रहा था, उनका हाथ पकड़ा और उनसे कहा कि अपने प्राइवेट रूम कहाँ है आपका, कहाँ बैठते हैं? तो करने के वो पीछे। तो मैंने कहा चलिए ज़रा बात करनी है। उनको मैं अंदर लेके गई, उनसे मैंने कहा आप बैठे, बाहर से मैंने कुंडी लगा दी। उनको मैंने जाकर उनको कमरे में बंद कर दिया, पुलिस वाले को? जी, कमरे में बंद करके वापसी आई। इत्तेफाक से ना मैं चीख रही थी कि यहाँ किस तरह से है, SHO वगैरह कहाँ हैं यहाँ के। सिविल कपड़ों में एक साहब थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सुने सर बताएं कि SHO वगैरह कहाँ बैठते हैं? तो कहने लगे वो मैडम मैं ही जो है ना SHO हूँ। तो मैंने कहा अच्छा सर ये मसला हल करें। तो उन्होंने बड़े बाखूबी तरीके से मेरी बहन का मसला हल करा, जो SHO थे। अच्छा। तो फिर है ना उन्होंने रिश्ते वगैरह की बात करी, तो मैंने उस पर कहा कि नहीं मेरा निकाह हुआ है, क्योंकि टालना चाह रही थी मैं उनको, मगर वो जो है बहुत ज़्यादा ही सीरियस थे। मैंने कहा बस जब शादी तो करनी है ना, चलो भाई यही सही, छोड़ो अब क्या करें, कहाँ तक झूठ बोलें, वो तो पीछे ही पड़ गए। शादी हो गई। उस शादी में आपके घर वाले सब शामिल थे? नहीं, घर वाले मेरी बहन थी और मामू थे और जो हमारी तरफ से जो काजी गए थे वो थे। कहाँ हुई थी आपकी शादी? घर पर हुई थी या कहीं और हुई थी? नहीं, सिंध में हुई थी। वो इंटीरियर सिंध के हैं? ये नहीं पता मुझे सिंध के हैं कहाँ के हैं, बहरहाल सिंध में ही हुई थी। तस्वीरें वगैरह खींची शादी पे? उन्होंने बस सीक्रेट करने को कहा था क्योंकि वो तनाज़ा वगैरह चल रहा था, तो इसलिए जरा छुपा के ही करना चाहते थे। अच्छा, निकाहनामा जो है आपका वो आपके पास है? नहीं मेरे पास नहीं, उन्हीं के पास है, वहीं सिंध में। बच्चे के बारे में लड़ाई हुई? बच्चे के बारे में नहीं हुई थी, बच्चे के बारे में तो उन्होंने सब कुछ यानी कि वो कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ ठीक है। देखिए अब आप मुझसे बात गोल गोल ना करें, नहीं सीधी बात करें। आपकी मियाँ की और आपकी ये लड़ाई हुई कि ये बच्चा वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे कि उनका नहीं है? उस सूरत में जब उनके घर गई ना, तो उनके है ना जब वो मुझे बाहर से कह रहे थे आप जाओ यहाँ क्यों आई हो, तो मैंने कहा नहीं मैं तो आऊंगी, क्यों? तो फिर अंदर उनकी सेकंड वाइफ निकली थी। सेकंड वाइफ थी या फर्स्ट वाइफ थी? फर्स्ट सेकंड तो मैं हुई ना। और आपको मालूम था कि वो शादीशुदा है? नहीं, एकदम मुकर गए कि इस तरह तो नहीं, मेरा तो नहीं। अच्छा मैंने कहा ठीक है, अल्लाह के जाओ। किस बात से मुकर गए कि मेरा बच्चा नहीं है? ज़ाहिर बीवी के सामने कुछ झेप से गए ना, तो नहीं मेरा नहीं है। फिर कहने लगे जाओ कोर्ट में। मैंने कहा ठीक है, मैं इसका जो लास्ट एंड होता है वो DNA टेस्ट होता है और कोर्ट से होता है, अब मैं वही करा के आऊंगी, क्योंकि अगर मैं ऐसा तो करवाया आपने DNA टेस्ट? नहीं, तो अभी तो कोर्ट के केस चल रहा था, कोर्ट से अगर नहीं वो होता है। नहीं तो बच्चा तो आपका 7 साल का हो गया, तो आपने 7 सालों में DNA टेस्ट नहीं करवाया? दरअसल मेरे पर कुछ मसले हुए हैं, जिन्नात चीजें जो होती है ना वो छोड़ी गई हैं, वो लड़वाती हैं, क्योंकि किसी दुश्मन ने करवाई है मेरे साथ ना। तो वो दुश्मन कौन है? मेरे अपनी सगी भाभी। ये मैंने एक पीर साहब को जो है ना मैंने पैसे दिए 14-15 हज़ार रुपये। उन्होंने कहा कि तुम पर जो है किसी खातून ने शैतानी चीज़ें छुड़वा रखी। तो मैंने कहा मैं ठीक कैसे होंगी? कहने लगे वो हमारा काम है। जब उन्होंने पढ़ाई करी तो मेरा बच्चा जो है ना, और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक होने की वजह ये कि जब इस पर चीज़ आती है तो ये मुझे गालियाँ देने लगेगा, अजीब अजीब हरकतें करने लगेगा, सीधे करने लगेगा, और जब मेरे पर आती है तो मेरा ये दिमाग सुन हो जाएगा और मैं इसको मारने लगूंगी बुरी तरीके से। मेरे बच्चों को है ना जिन्नात के बच्चे पिटवाते, इसके साथ जो बच्चे चलते हैं ना वो इसको पिटवा देते हैं। तो चलता फिरता बच्चा ना इसका तमाशा रख देगा। और फिर आपको नजर आते हैं ये लोग? चीज़ें मुझे भरपूर तरीके से महसूस होती हैं कि कितनी चीज़ें हैं और क्या है, और हर चीज़ महसूस होती है, नजर आती है? नहीं, महसूस होती है मुझे। जो मैं पूरी रात जागती हूँ ना, फजर पर सोती हूँ, तो अब फजर पर उठने लगी, रात को सोने लगी। मैंने कहा शाह साहब ये तो बड़ी काया पलट गई। कहने लगे, बड़े खुश हुआ, कहने लगे हाँ जी अब देखें अब उस औरत का क्या हशर होता है जिसने आपको तबाह बर्बाद करा है। तो मैंने कहा अच्छा अब तो मैं अपनी औरत के पास जो लड़ाई, अरे कहने लगे अब लड़ाई नहीं होगी, तुम जाओ, तुम्हारे पर मर्द था और मर्द तुमसे लड़ता, तुम्हारा अपना मर्द, क्योंकि मर्द भी होता है ना इसमें, औरत मर्द बच्चे पूरा खानदान होता है। ये 16 दिन बाद मुबारकबाद देने गई,
5 किलो का मिठाई का डब्बा भी देने गई, जाके देखा दरवाजा खोल के तो मेरी सगी भाभी वहाँ बैठी हुई थी। मैंने कहा ये काहे के लिए आई हैं? कहने लगी तो ठीक होने आई हैं, दम कराने आई हैं। तो मैंने कहा आपको पता है जो आपने कहा था चीज़ें ठीक होंगी तो किस पर जाएंगी? मैंने कहा इसी खातून पर तो गई हैं। तो उस पीर ने मुझे धमकी दी, अगर मरते मर जाओगे, अगर ये राज अगर तुमने अपने भाई को बताया तो मेरे पास जो है ना मारने की ताकत है। लेकिन वो पीर साहब जो आपका इलाज कर रहे थे और आपको ठीक कर रहे थे, कर दिया था उन्होंने, तो फिर अब वो आपके खिलाफ क्यों हो गए? खिलाफ नहीं हुए, खिलाफ नहीं हुए। दरअसल करने वाला हाथ ही उन्हीं का निकला। एक उनके ऊपर वो रखी थी ऑप्शन कि आप ये बताएं भाभी कितना पैसा दे रही है आपको, 1 लाख दे रही है, 2 लाख दे रही है, हम डबल देंगे। तो उस पीर ने कबूल नहीं करी वो बात दी। तो आप कितने पीरों के पास जा चुकी हैं? मैं तो बहुत, और सब ने यही बताया कि जो पीर इसके ऊपर हाथ रखेगा ना हमारी चीज़ों पर, तो ये चीज़ उसी पीर की जान ले लेती है। ये पढ़े, ये चीज़ें होती हैं जो दिखती नहीं है, ज़रा सा पढ़े यहीं तक ही बस, ज़रा सा मौत का खेल ही है। जब मैं बता रही हूँ ना मेरे बच्चे के कान से चढ़ती है, मुझे पता है जब ये कान को जाता है, कई मरतबा जाती है, 5-6 मरतबा, तो खून निकल जाता है इसके कान से, नाकों से खून निकलता है। जब इसके पर औरत आती है ना तो ये मुझे बहुत मारता है। आप ये कह रही इसके कान से खून आता है? हाँ, नाक से खून आता है। तो आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है? डॉक्टर को दिखाया। क्या कहते हैं डॉक्टर? कुछ भी नहीं। किस डॉक्टर को दिखाया? हमारे इलाके में बहुत अच्छे सर्जन डॉक्टर हैं, उनको दिखाया। नाम क्या है उनका? मगर वो कहते हैं कि ये बच्चे ने तीली वो जो स्टिक करी थी ना इसकी वजह से, मगर नहीं, जो मेरे साथ भी तो फिर वही चढ़ती है, इधर मेरे चढ़ती है, इधर इसके चढ़ती है। जरूरी नहीं है कि नाक कान से, ये नाक रूह जो होती है वो नाक कान से चढ़ती है, मुंह से चढ़ती है, गले में यहाँ टॉन्सिल्स बना देती है, इसके जरासीम बना देती है। मेरे साथ भी यही होता है, सेम सेम। बस मेरी जिंदगी अजाब हो गई। सारा दिन बच्चे पर लड़ाई झगड़े। बच्चे नमाज पढ़ती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकती, पढ़ ही नहीं सकती। क्यों नहीं पढ़ सकती? मैं जानमाज के करीब ही नहीं जाने देगी चीज मुझे। अल्लाह की ताकत बहुत शैतान की ताकत से ज्यादा है? नहीं, अल्लाह की ज्यादा है। अगर आप ये मुसम्मम इरादा कर लें कि अल्लाह मैंने नमाज पढ़नी है, मैं बिल्कुल इस तरह, तो कैसे मुझे बताएं, कैसे रोक के दिखाएगी? एक दलदल होती है ना, मैं पूरी की पूरी जो है ना यहाँ तक बस चुकी। आप ये मानती कि अल्लाह दलदल में से निकाल सकता है? बिल्कुल निकाल सकता है, वो चाहे तो सुई के नाके से पहाड़ निकाल दे। तो फिर कैसे एक शैतानी ताकत आपको रोक रही है? अल्लाह से मैंने दुआ करी थी कि अल्लाह मैं जब जगह फिर रही हूँ तो मुझे उसी के पास पहुँचा दे जिसने मुझ पर अमल करा। खुदा बंदा ने दुआ कबूल करी और मुझे उसी आमिल के पास। आप ये दुआ क्यों नहीं मानती कि अल्लाह तू मुझे इस चीज से निजात दे? इसमें देखें लिखा है ना कि हम लोग जब दुआएं करते हैं तो उसमें दुआएं भी हमें ज़ेर असर नहीं लगती। इसमें लिखा है ना, ये तो किसी शख्स ने लिखा है, ये तो कोई आमिल की किताब है, किसी आमिल की, ठीक है। अल्लाह की लिखी हुई किताब में उसने क्या लिखा है? उसकी ताकत कितनी है? उसकी ताकत बहुत है, मगर आमिलों ने जो शैतानी चीजें लेके जो इंसानों को अपने रिमोट कंट्रोल की तरह चला रहे हैं ना, तो ये आपने देखा ना कितने कितने सारे लोग हर गली महल्ले के अंदर एक पीर। बिल्कुल मैं मानती हूँ, लेकिन आप तो खुद उन्हीं पीरों के पास जा रही हैं, तो उनको आपसे भी फायदा हो रहा है। आप भी जाती होंगी 10-12 हज़ार इधर, 10-12 हज़ार उधर। मैं इस चीज के लिए जा नहीं रही हूँ कि मुझे, मेरे शोहर भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत। ये एकदम जब ये चीज हाजिर हुई है ना तो इससे सारी नफरतें हो गई। अब ये देखिए माँ बेटी, मतलब शोहर ने तो आपसे झूठ भी बोला ना, उनकी तो शादी हुई हुई थी, उन्होंने आपको बताया ही नहीं। औरत को सर से नंगे नहीं फिरना चाहिए। दूसरी बात कि औरत को दिन में नहीं नहाना चाहिए। शौहर ने तो आपसे झूठ भी बोला ना, उनकी तो शादी हुई हुई थी, उन्होंने आपको बताया ही नहीं। अब पता नहीं क्यों झूठ बोला या नहीं करा, पता नहीं। मुझसे एक दफा कहा तो था कि मेरी शादी हुई है, मैं समझी मजाक कर रहा है। ऐसी बात कोई औरत मजाक में तो नहीं लेती। बस अभी उन्होंने शादी से पहले कहा था, शादी के बाद कहा था? मैंने शादी के बाद कहा है। तो आपको शादी से पहले तो नहीं बताया ना कि वो शादीशुदा है? अच्छा ये देखो मेरा बच्चा कितना छोटी सी उम्र का है। अब मैं इसको पता क्या करती हूँ, मर जा मर जा मर जा, बच्चे इसको गालियाँ दूंगी इतनी बुरी तरीके से, जब चीज़ हाजिर होगी तुझे मौत में डाल दूँ, तुझे कफन में डाल दूँ, और पता नहीं क्या क्या अल्फाज कहेंगे इसको। सवाल मैं कुछ कर रही थी, जवाब कुछ और मिल रहे थे। जादू टोने और अमलियात पर ज्यादा बात हो रही थी और हकायक पर कम। जज्बाती तौर पर उलझी हुई ताहिरा की अक्सर बातें हमें ऑल फॉल लग रही थीं। उनमें कहाँ तक सच्चाई है, कितनी उसके जहन की इख्तरा, ये सब हमारे लिए जानना बहुत जरूरी था ताकि हम वाकई उसकी मदद कर सकें। क्योंकि इस किस्म के मामलात में इंसान शदीद जहनी दबाव का शिकार हो ही जाता है और सुकून की तलाश में दर दर की खाक छानता है। इनमें से एक दर उन पीर साहब का है जो बकौल ताहिरा
उसका और उसके बच्चे का रूहानी इलाज कर रहे हैं। इतने बड़े शहर में पीर साहब को ढूंढना आसान काम नहीं था, मगर आखिरकार एक गुंजान आबाद इलाके की एक गली में हमें पीर साहब मिल गए। पीर साहब अपने आईफोन पर मसरूफ थे। कोने में एक दिया जल रहा था और बात शुरू करने से पहले उन्हें 2 जलोसल खाना पड़ी। और अभी हमारी बात शुरू ही हुई थी कि ताहिरा अपने बेटे के साथ वहां आ गई। ये बच्चा मेरे सामने बैठा हुआ है। जी जी। ये इसकी वालिदा है। इस बच्चे के साथ जो है ना, ये अपने आप को मारना शुरू कर देता है। जब गुस्सा आएगा तो उसकी ऑटोमेटिक बढ़ती है पावर। लेकिन वो तो एक जैसे कहें कि आप मेडिकल चीज भी है। जी बिल्कुल मेडिकल। कि जब किसी शख्स को गुस्सा आता है तो उसमें ताकत आ जाती है। वो एक हार्मोन है एड्रेनलिन, वो बढ़ जाता है इंसान के सिस्टम में। तो अब वो ये इस बच्चे में यही होता है या किसी चीज का असर है? नहीं, ऐसा भी होता है, इस पे असर भी है। किस चीज का असर है या किसने किया है? जैसे अब रोड पे जब चलते हैं तो गंदा पानी वगैरह कचरा जमा होता है ना, जी हाँ। तो वहां से कुछ गंदी चीजें भी पैदा होती हैं, बसेरे होते हैं। अच्छा। जैसे जिन्नात तो परी वगैरह, परियों का तो अभी सिस्टम खत्म है। वो तो एक अच्छी चीज थी, वो क्यों खत्म हो गई? उसकी वजह कि जैसे जैसे दूर होता जा रहा है ना ये सिस्टम, कि हम लोग इंसानी हत्याएं भी बहुत हो गई हैं। ये एकदम जो है ना मुझे मारने लगता है। और है ना, जैसे जहन में सर में दर्द हुआ तो लड़ाइयाँ शुरू, यानी कि समझ लें कि फसाद शुरू। मेरे शौहर के साथ कुछ मसले हो गए थे, लड़ाइयाँ फसाद, मेरे पूरे घर में फसाद फैल रहा है। वो चीज़ जो है ना सब जगह लड़ाई करवा रही है। मासूम ये बच्चा, मैं इसको कोसने लगती हूँ एकदम, मर जा कफन कफन यूं करके ना, जहन सर में दर्द होता है बस। वो चीज़ क्या करती है आपके साथ? गंदे काम करती है। क्या करती है? एक अच्छी चीज़ थी, उस पर गंदी चीज़ जो छोड़ी गई है उसको दबा दिया गया है। तो मैंने कहा ये सिर्फ मुझे पता थी, ये इन्होंने बताई, मुझे एकदम यकीन हो गया। तो ये कहने लगे बेटा बहुत भारी काम है ना इसका, पूरी दुनिया में यकीन करें कि इतना लाखों रुपए बर्बाद कर चुकी हूँ। तो फिर मैं इनके आगे रोई। मैंने कहा वो रफ़ी भाई, मैं तो अभी एक बकरा देने के काबिल भी नहीं हूँ। इनके पास जेबा की वालदा बैठी थी, मुझे नहीं पता ये वो बैठी हैं। उन्होंने जेबा से कहा कि जेबा इसके लिए कुछ सदका कर सकते हो। यकीन करें कि मैं इतना रोई कि मैंने कहा देखो ऐसे भी लोग पढ़े हैं दुनिया में कि जो अगर मैं ना कर सकी तो इन्होंने किसी के थ्रू कहा कि बेटा देखो तुम गरीब हो, सदका ज़कात चले आएगा अगर जेबा देगी तो है। तो मैंने कहा बेशक। उसके बाद आपको महसूस होता है कि कोई फर्क पड़ा? नहीं, अभी 2 जुमेरातें और बाकी हैं। तो फर्क क्या पड़ा? सर में दर्द, लड़ाइयाँ ये अभी जारी है। जैसे कह रही है कि अभी तो इलाज जारी है, तो ये मतलब कोई इसमें गारंटी होती है, कोई जमानत होती है? क्योंकि वो तो डॉक्टरी इलाज में भी नहीं होती। बिल्कुल तोड़ है। अगर शर्त ये है कि इसमें लालच ना हो, और मेरे पास ना नजराना, ना चंदा, ना गल्ला, ना कुछ नहीं होता यहाँ पे। मेरा अपना फाइबर ग्लास का काम है। और इसका मैं तकरीबन 10% मैं इधर दवाइयों में लगाता हूँ। ये दवाइयाँ जो है जितनी मैं फ्री में देता हूँ। जख्म उभर आते हैं, खून निकलना शुरू हो जाता है, ऐसी चीजें होती हैं और लोग डॉक्टर से इलाज नहीं करवाते। ऐसा कुछ जैसे फर्ज करें कि औरतों की बीमारी होती है जी, बास टाइम किसी औरत को खून जो है उसका बंद हो जाता है, तो बास का बहुत जल्दी जारी हो जाता है। उसके लिए हम लोग इसकी फटकरी होती है ना, उसकी दवाई बना के और उनको देते हैं। तो आप भी दवाई ही देते हैं? दवाई ही देता हूँ। कुल शरीफ और दुरूद इब्राहिम ये कम से कम 101 मरतबा पढ़ता हूँ। काम जितने भी है वो अल्लाह ही करता है, बंदा नहीं कर सकता। आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन जो लोग आपके पास आते हैं वो अल्लाह से नहीं मांग रहे होते, वो एक तरह से आपसे मांग रहे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। लोग नमाज पढ़ना छोड़ देते हैं, इबादत करना छोड़ देते हैं, बस वो सिर्फ इस चक्कर में लग जाते हैं कि हम किसी के पास जाए, मसला हल कर दे, कि कोई हमारा मसला हल कर दे, कोई हमें हमारा इलाज कर दे, कोई हमारे ऊपर कुछ पढ़ के दम कर दे। मतलब दम करवाने जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। सूल नहीं, ऐसा तो नहीं है। और ये भी आती है, इनको बार बार सबको मैं कहता हूँ कि नमाज बहुत जरूरी है। छोड़ दी क्यों कि जब से मेरे ऊपर ये गंदी चीजें आई है ना, जब से ये तो ये है ना, मुझे है ना किसी अच्छे कामों की तरफ रागिब नहीं होने देती। रफी भाई मैं कैसे बताऊँ, जैसे कि वहां से अगर वो हमें तंग करने के लिए भेज रहे हैं ना रिमोट, कि आज हमारे पास दिमाग में भेजिए कि इसको लड़ना है, तो आज हम बेफजूल में लोगों से ना लड़ते फिरेंगे। और आज हमारे बेफजूल मैं बैठी हूँ, मुझसे लड़ देंगी? नहीं मैडम, ये नहीं कहना चाह रही। मतलब ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वहां से ड्यूटी वाइज भेजी जाती हैं। अल्लाह ताला ने इनको इस तरह की कोई चीज नवाजी भी है जो ये उस चीज को काबू करके हमारे पास से हटा सकते हैं। असल में सबसे बड़ी एक चीज है जिसमें वजह से हम लोग सारे गिरफ्तार हो रहे हैं इसमें जी, वो है कि औरत को सर से नंगे नहीं फिरना चाहिए। दूसरी बात कि औरत को दिन में नहीं नहाना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई चीज हमें रसूलुल्लाह की सुन्नत में, हदीस में, कुरान में तो नहीं मिलती कि नहाने के कौन से औकात होने चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसमें जब बंदा नापाकी की हालत में रोड पे घूमता है या वो वैसे ज्यादा, तो वो कुछ ऐसी गंदी जो चीजें होती हैं वो अपने वाल होनी शुरू हो जाती हैं।
तो लेकिन मेरा क्या ना, ऐसी तो बहुत खवातीन आपको पूरी दुनिया में मिलेंगी जो सर नहीं ढकती, लेकिन उनके ऊपर सर ढकने की कपड़े नापाकी की लहदा मसला है। जब हम घर से निकलते हैं, अगर हम सूरत नाज पढ़ लिए जाए जी, तो अपनी सेफ्टी भी हो जाए। बिल्कुल है, अमलियात भी होते हैं, सब कुछ होता है, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती बिल्कुल है। होती है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा उसका असर लेने लगे और बहुत ज्यादा उसमें, तो उसमें नुकसान होना शुरू हो जाता तो फिर ये जैसे खातून कह रही है कि मुझे कोई चीज रोकती है, मैं पढ़ नहीं पाती। नहीं, ये तो आप ये बात मानते हैं कि ये सही है? नहीं, मेरे दिल को नहीं लग रही इनकी बात। नहीं, मेरे को भी नहीं लगती उसकी। मैंने बहुत दफा इसको डांटा भी है। आज से इसको मेडिसिन भी कुछ दूंगा। जहनी तौर पे कोई मसला है, बच्चे को लगता है, और बच्चे का प्रेशर ले लेके इसके अंदर चीजें, टेंशन उसको होती है ना, तो किसी भी तरीके से उसको रिलीफ करना होता है। सही, तो मतलब ज़हनी तौर पे परेशान है, ज़हनी तौर पे ज्यादातर परेशान है। अम्बल बहुत कम है, लेकिन अम्बल है। मतलब कि हमारे पास अगर केस आता है ना 100 जी, तो 100 केस के अंदर कम से कम 3, 4, 5 केस ऐसे होते हैं जिसमें अम्बल है। क्या इनको किसी डॉक्टर के इलाज की जरूरत है? ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इनको अभी 6 बकरे देने पड़े सदके के लिए या कुछ, अब ये तो अफोर्ड नहीं कर सकती है। अब जेबा बैठी हुई थी तो उन्होंने कहा मैं कर देती हूँ, लेकिन अगर कोई ना अफोर्ड कर सके, मैं अपनी तरफ से कर देता हूँ। लेकिन वो 6 बकरे जरूरी है? नहीं, उसका तरीकाकार होता है। कुछ कभी के दाल दे देते हैं, सदका उतारना जरूरी है। आप ऐसे किसी को दोगे सदके की मुर्गी तो नहीं लेगा। लेकिन वो 6 बकरे जो सदका करने थे जी, तो वो भी तो फिर इसी तरह से जाते हैं ना। हमारा जो तरीका कर नाबीनों या मजबूरों को गोश्त देता हूँ, सीरी और पाए मैं जो है कब्रिस्तान में दफनाता हूँ। वो क्यों? वो इसलिए कि जैसे अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम जी, मैंने लिखा, उसके अंदर वो डाल दिया। लेकिन ऐसी कोई चीज हमें रसूलुल्लाह की शरीयत में तो नहीं मिलती। मुझे मेरे बुजुर्गों ने ऐसे बताया। ये तो हमें ही मालूम है कि रसूलुल्लाह पे भी जादू किया गया, बीमार हुए वो बहुत शदीद। सदका नहीं उतारा था। लेकिन तवक्कात अगर हम किसी ज्यादा वाबस्ता कर लेते हैं ना, जिसको कहते हैं ज्यादा हमदर्दी करना भी हमारे लिए जो है ना, वो कभी कभी गले पड़ जाता है। ये तो हमें ही मालूम है कि रसूलुल्लाह पे भी जादू किया गया, बीमार हुए वो बहुत शदीद। सदका नहीं उतारा था। लेकिन उनको जो चीजें कही गई वो तो उन्हें कुल पढ़ने के लिए कहा गया, कुल पढ़ने के लिए, और वही उनकी हिफाजत थी। ये खुद नहीं करते ना लोग, जिनको करना चाहिए। तो बीबी आप क्यों नहीं करती? तो चारों कुल पढ़े। इनको बता दें कि 5 बार नमाज पढ़नी, रात को 3 बजे उठे, ये कभी नहीं उठेंगे। तो ये तो फिर इनकी गलती है ना। तो जब अपनी गलती तो फिर दूसरों को इतना डाले ना। मैं तो कर लूंगी, मगर अब ये जो हमारी चीज है ना, ये हमारी पावर से बालता रहे। इसका जो है सोच है। बात फिर वही आगे कि ये ज़ईफुल एतकादी है, क्योंकि हमारा ईमान कमजोर है। बिल्कुल कह सकते हैं। तो फिर दूसरे लोग उसका फायदा उठा जाते हैं। तो मैं भी कहता हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि वो बाबा के पास भागे। उसने दिमाग में ये सोचा होता है कि बाबा जी ने खाली छुरी कमाई या छड़ी कमाई, और उसे एक छड़ी मेरे पास। ये मेरे बुजुर्गों की नायत है। अच्छा, इनका भी ये बच्चा आया है, तो क्या मतलब आप इसको दम करेंगे? हाँ, दम करेंगे। आज इसको कुछ टैबलेट दो। चलो बैठ जाओ। ये एक रात को इसको देनी। ये जो गोली है ये प्रीटॉन है। अच्छा। बेसिकल जो है ना, इसका कान के दर्द के लिए, उसके लिए मुझे लग रहा है कि इसके जो कान वाली जो नसें है ना, उसके अंदर थोड़ा सा मसला है। सबसे बड़ी बात है, इस बच्चे को जब बाप का साया नहीं मिला तो बच्चा अपने दिमाग में भी सोचता रहता है। पीर साहब ने दवा भी दी और दम भी किया, मगर वो खुद भी ये जानते हैं कि ये गलत है, और दूसरे लोगों की तरह वो भी ताहिरा के नफ्सियाती हिजान का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि बच्चा हर लिहाज से सेहतमंद है, नॉर्मल है, मगर माँ की ज़हनी कैफियत और बाप की गैर मौजूदगी ने उसे डिस्टर्ब कर दिया है। सारी सारी रात जागता है, सारा दिन सोया रहता है, स्कूल नहीं जाता मगर सेलफोन हाथ में रहता है। शायद फोन ही की रेडिएशन से उसके कान और सर में दर्द भी रहता है। जिस बच्चे को माँ बाप की तवज्जो ना मिले, उसका यही हाल होता है, खास तौर पर जब बाप उसे कबूल करने के लिए तैयार ही ना हो और माँ इंसाफ के लिए भटक रही हो। इंसाफ पाने के लिए ही ताहिरा ने सारिम बरनी से राब्ता किया, जिनका इदारा उसकी माली मदद भी कर रहा है और कानूनी मुआवनत भी। इनके शौहर ने इनके बच्चे को कबूल नहीं किया कि वो उनका है,
ये कहती हैं कि मैं डीएनए टेस्ट करवाना चाहती हूँ। डीएनए टेस्ट ये क्यों करवाए कि ये बच्चा उसका है? ये तो जो मानता नहीं है उसको चाहिए कि उसकी बेइज्जती हो रही है इसके अंदर कि जो है कोई एक औरत उठ के आती है बच्चा लेके और कहती है इसका बच्चा है, तो वो जाकर के डीएनए करवाए, वो जाके कोर्ट से रुजू करे, और अगर उसका साबित होता है तो फिर उसको नहीं छोड़ा जाए, और अगर ताहिरा झूठ बोलती है तो फिर ताहिरा को नहीं छोड़ा जाए। ये जो पैटर्निटी टेस्ट होता है, ये जहाँ तक मेरी नॉलेज है कराची में तो अवेलेबल नहीं है। नहीं, ये कराची में नहीं है, लाहौर में है और इस्लामाबाद के अंदर है। और डीएनए तो तब आएगा जिसकी बात हो रही है उसके अगर सैंपल्स हों, तो इसके अंदर सैंपल्स भी चेंज कर दिए जाते हैं। उसको मैंने खुद फोन किया, को मैंने बोला देखो आप खुद एक सरकारी मुलाजिम हो, आप भी प्रॉब्लम में आओगे, ये औरत जात है, ये प्रॉब्लम में है, खुद होती माँ। हमारा इससे गर्ज नहीं है कि उसने शादी की थी और उसको तलाक दी या नहीं दी, हमारी कोशिश ये है कि हम उसको इंसाफ दिलाएं, उस बच्चे को एक बाप का नाम दे। तो उनका क्या रिएक्शन था इस पे? बिल्कुल, वो तो कोई बात मानते ही नहीं, वो तो बस कहता नहीं मैं तो जानता नहीं, तो ब्लैकमेलर है तो चले ब्लैकमेलर सही। इतने अरसे में ये 5-7 साल से हमारे पास आ रही है, ये औरों को क्यों नहीं ब्लैकमेल कर रही? तस्वीरें हैं और इसके जो है बिल्कुल साथ खड़े हुए, इसके गले में हाथ डाले हुए हैं, साथ इसकी बहन आई हुई थी बाहर से, वो खड़ी हुई है। और ये वक्त की है जब ये सिंध ट्रांसफर होकर के गए थे, वहां के घर की है ये। और फिर उसके बाद उसको मार पीट के निकाल देना, इसलिए कि अपने मकासद जो अय्याशी करनी थी वो मुकम्मल हो गई थी। केस आपके जरिए कोर्ट में चला गया, लेकिन वो कह रही कोई पेशरफ्त हो नहीं रही है, तो क्या कोई टाइम पीरियड नहीं होता कि अगर केस कोर्ट में गया है तो उसके ऊपर कुछ कार्रवाई भी होनी है? टाइम पीरियड इसमें कुछ भी नहीं होता, डिले पे डिले हुए चले जाता है। अगर आप जल्दी करवा लेते हैं तो फिर वो दूसरा शख्स उसका भी फायदा उठाता है कि जी इसमें ये नहीं हुआ तो इसको जो है फौरी कर दिया गया, ये मिली भगत से कर दिया गया। इसी वजह से हम भी उसको प्रॉपर चला रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि पुलिस वही सारे उन्हीं के लोग हैं, कोई नोटिस बोल करते तो लिख के भेज देते हैं कि जी हम अभी ढूंढ रहे हैं उसको, वो किस जगह पे है, या उससे राब्ता नहीं हो रहा है, या वो छुट्टियों पे है। आजकल के जमाने में राब्ता नहीं हो रहा, आजकल के जमाने में राब्ता नहीं, मोबाइल फोन इंटरनेट के जमाने में। हमारी जब तक पुलिस सही नहीं होगी, लोग इसी तरीके से लुटते और बर्बाद होते जाएंगे। बस वो इस कदर माँ और बच्चा साइको हो रहा है, इसलिए कि जहाँ जाते हैं इंसाफ नहीं मिलता, जहाँ जाते हैं लोग उनसे खेलना शुरू कर देते हैं। जिस दायरे में अब वो चल रही है, वो दायरा किसी लॉजिक को नहीं मान रहा। उनके जहन में ये चीज बहुत जड़ पकड़ चुकी है कि मेरे ऊपर जादू किया गया है। जब इंसान हंसता खेलता अपनी जिंदगी को बर्बाद होते देखता है, जब उसके जो रिश्ते होते हैं वो खत्म हो रहे होते हैं, फिर उनका खुद ब खुद गुनाहों की तरफ या ऐसे जादू टोना की तरफ जो है ना दिल दिमाग जाना शुरू हो जाता है। तो इसमें जाती हम लोगों की है जो किसी जगहों पे बैठे होते हैं, जो वक्त पे उसको सहारा दे सकते हैं, जो वक्त पे उसको तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, और वो नहीं देते, तो लोग इस तरीके से फिर तबाह हो जाते हैं। ताहिरा वाकई ज़हनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब है, लेकिन उसके इस इंतशार की सबसे बड़ी वजह उस शख्स की बेइत्नाई और बेमुरव्वती है जिसे वो अपना शौहर और अपने बेटे का बाप मानती है। कई दिनों से वो उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं कर पा रही थी, इसीलिए हमने उन्हें कांटेक्ट किया। डीएसपी साहब, मेरा नाम हिना है, मैं जियो टीवी कराची से बोल रही हूँ। जी, ये एक्चुअली एक केस हमारे पास आया था, एक ये मैरिज डिस्प्यूट का। बजाय इसके कि फ़ोन पर बातचीत हो, आपके पास आकर आपसे बात हो सकती है? जी, तो आप किस वक्त मौजूद होंगे? आपसे हम दफ्तर में आके मिलने? अगले दिन हम उन्हें फ़ोन करते रहे, मगर उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। अस्सलाम वालेकुम, साहिबे फ़ोन मौजूद नहीं। हमने उनके दफ्तर के नंबर पर भी कोशिश की, मगर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। अस्सलाम वालेकुम, साहिबे फ़ोन। हमें लगा कि शायद वो नंबर पहचान कर हमसे कतरा रहे हैं, इसलिए हमने दूसरे नंबर से भी कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम, साहिबे फ़ोन। फ़ोन उनका बंद नहीं है, मगर वो रिसीव नहीं कर रहे, और ये नंबर उनके पास है। फ़ोन पर बात हो या ना हो, हमें उनसे मिलना तो था, और ताहिरा भी इसी सिलसिले में कई बार हमें कॉल कर चुकी थी। आपका मैसेज मिल रहा था कि आप बात करना चाह रही थी? जी बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल बात करना चाह रही थी। मुझे एड्रेस पता चल गया है, मैं आप लोगों को मिलना चाह रही हूँ। अच्छा, अब मेरे पास इतनी पैसों की तंगी थी कि मैं ना हैदराबाद चली गई ना जी। तो एड्रेस आप किसका देना चाह रही थी? हमें थाने का। थाने का एड्रेस तो इतना मुश्किल नहीं है, वो तो मिल जाता है। नहीं तो मैं खुद साथ लेके जाना चाह रही थी ना। आप कराची आ सकती हैं वापस? बिल्कुल आती हूँ मैडम, वाली आऊँगी मैं। दायरे में कहा तो अगर आप परसों जी हमारे साथ टाइम कर लें और परसों हम आपके साथ चले चलते हैं।
और हम सामने भी धोखा दे दिया। उन्होंने जुमेरात तक का टाइम दिया था फाइनल करने का। जब मैंने जुमेरात के बाद भी बुलाया तो मैंने उनको जाके अपनी बात बताई कि भाई बच्चा बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। तो कहने लगे कि कैसे ठीक नहीं हुआ है, मेरे तरीके से ठीक हो गया ये। ज़्यादा ज़रूरी बात ये कि जो शख्स इसके साथ आपने सारी बातचीत करनी है, जो आपका शौहर है, आपके बेटे का बाप है, वो मामला हमने दुरुस्त करना है सबसे पहले। ठीक है, तो मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रही हूँ फिर। लेकिन ना ताहिरा ने फिर फ़ोन किया, ना डीएसपी साहब से हम बात कर पाए। इसलिए चंद दिन इंतज़ार करने के बाद हम उनसे मिलने गए। रास्ते में हमने फिर ताहिरा से बात करने की कोशिश की। जी ताहिरा, अस्सलाम वालेकुम। आपने तो मुझे कहा था कि आप टाइम कंफर्म करेंगी आज का। मैं किस तरह से आपकी मदद करूं जब आप खुद ही इंटरेस्टेड नहीं हैं? मसला तब हल होगा ना जब आप खुद मौजूद होंगी और मसला हल करने के लिए आप आमादा होंगी। आपकी मर्जी ये थी ना कि कमर साहब के साथ बैठकर बात हो जाए। ठीक है, आप चाहती हैं कि हम कमर साहब से जाकर बात कर लें, आपकी तरफ से बात कर लें? मेरा ख्याल है कि वो डर गई हैं बहुत ज्यादा। वो यही कह रही कि मैं उस इलाके में भी नहीं रह सकती हूँ, सब कुछ तो मेरा लुट चुका है, हर शख्स इस्तेमाल कर रहा है, तो वो तो सामने आएंगी नहीं। लेकिन अगर उनके और उनके बच्चे के लिए कुछ करना है तो मेरा ख्याल है उनके शौहर से मिलना पड़ेगा। सब अपने हाथ में है, कर ले कोई तदबीर। एक खातून है सर जो ताहिरा उनका नाम है, और वो ये कहती हैं कि वो आपकी बेगम है, और बच्चा भी है उनका, बेटा है, माशाल्लाह बड़ा प्यारा बच्चा है। उनका ये कहना है कि मैं बिल्कुल जिसे कहते हैं बेआसरा हो गई हूँ और मेरे पास कोई जरिया नहीं है बच्चे को पालने का, कुछ करने का। कुछ वकीलों फकीरों के चक्कर में जो कुछ थोड़ी जगह बैठी है। बिल्कुल, आप जो नाम लिया मैं उनको जानता हूँ, लेकिन ये भी थोड़ा सा मुझे प्लीज़ बता दीजिए कि वो कब का जिक्र फरमा रही है, क्योंकि ये गुज़िश्ता कोई 10-11 साल से ये बात है। ये जो एलिगेशन है ना, तो आप उनसे ये भी कहते हैं कि उसको प्रूफ करो। जब उन्होंने कोर्ट में चली गई हैं वो बकौल उनके, वो कोर्ट में भी गई है बकौल, मुझे तो कोई भी आज तक ना कोई नोटिस मिला है, ना मुझे किसने कोर्ट में बुलाया, और कोर्ट में बुलाया तो फौरन चला गया। मगर उनके पास तस्वीर भी है, तो ये तस्वीर उसमें तो डिनाई नहीं कर जी। अगर कोई ऑफिस में आके बैठता है या मेरे साथ बैठता है तस्वीर या कोई हम किसी तकरीब में है, मैं तो डिनाई नहीं करूँ, मैं तो कहता हूँ मैं जानता हूँ उनको, बल्कि उनके तो अभी भी फोन आते हैं, आपसे इन टच है तो फोन करती है, लेकिन मैं बात ही नहीं होती। मैं तो मेरी फैमिली मेम्बर तक को बताया, मैंने उनको भी बताया हुआ कि जनाब ये एक मसला प्रॉब्लम्स है, या पता नहीं वो साइको है, वरना मुझे नहीं पता है, तो आपने ज़्यादा ट्रीट किया होगा, देखा होगा उनको। अभी आपने खुद ही पीरों फकीरों के चक्कर में, पीरों फकीरों के चक्कर में जाता कौन से आदमी है? वो डीएनए टेस्ट करवाना चाहती हैं कोर्ट के जरिए करवाए, मैंने उनको कब मना किया, लेकिन किस बेस पे देखे ना। अब मैं कोई भी मैं चलता हूँ किसी को कह दूँ जनाब इसका डीएनए टेस्ट करवा, कोई उसका कोई प्रूफ भी तो ले आए, आप पहले उनके मौक़िफ़ तो ले लीजिए, वो चाहती है। वो तो यही चाहती हैं कि जो उनका बच्चा है उसको उसका हक मिले। मैं भी चाहता हूँ कि उसके बच्चे को जिसको उसको जो वालिद उसको हक दे। कि बहन का कोई मसला था, बहन और बहन होकर इसकी वजह से वो पहली बार आपसे मिली। ये करेक्ट है, बिल्कुल। वो आई मैंने आपसे बताया था और उन्होंने अपना तारुफ उस वक्त ये कराया था कि वो लॉयर है। अच्छा, ये नहीं थी, लेकिन उसके बाद आप पर इनका कोई ताल्लुक रहा या आपसे मिलती रही? आती थी, आपकी पोस्टिंग हुई थी इंटीरियर में, तो ये उस वक्त आपके साथ थी, इनकी शादी आपसे तब हुई थी, इनकी बहन मौजूद थी? नहीं, ये गलत है। बहरहाल ये इंटीरियर भी आई है, ये इंटीरियर भी आई है। आप मजीद में आप अच्छा बात इंटीरियर तक में वो मैंने आपसे कहा ना कि हमदर्दी का अगर वही वो जिसको आप कहते हैं कि हम नहीं कहना चाहते, तो ये भी आप वहाँ से प्रूफ कर लीजिए और तहकीक को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए। तहकीक करते करते आप ओवरकोर्ट तक चले जाइए और ओवरकोर्ट से मालूम कीजिएगा जब कभी आए तो रहते कहाँ। मेरे पास तो सरकारी रिहाइश थी ना, होटल में नहीं किया। देखिए तौक़ात अगर हम किसी ज़्यादा वाबस्ता कर लेते हैं ना, जिसको कहते हैं ज़्यादा हमदर्दी करना भी हमारे लिए जो है ना वो कभी कभी गले पड़ जाता है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं उनको भी कॉल कर लूँ आपके सामने, उनको मैं बता दूँ कि मैं आपके पास बैठी हूँ और ये आपका कहना है। बीबी मुझे गलत फहमी कैसी होगी? देखिए ये दो फर्क बातें हैं।
मैंने आपसे कहा था ना कि आपकी हम बात जो है साहब से करेंगे, तो हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं साहब से। कहाँ पर हैं आप? मैंने आपको बताया ना कि हम साहब से मिलने आए हैं। आपको कहा था ना कि आपकी जो आपका प्रॉब्लम है, जो आपकी शिकायत है, उस सिलसिले में हम उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। तो हम उनके पास आए हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। वो ये चीज तस्लीम कर रहे हैं कि वो आपको जानते हैं, लेकिन उसके आगे वो ये कह रहे हैं कि उनका आपसे शादी का या आपके बेटे से उनका ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। मम्मी बात कर रहे हैं। ये लीजिए, यहाँ बैठे ये बात कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। बोलो। ये तो कौन बोल रहा है? बैठे रहे। ये जो आपने कहा है वहाँ पर कि जी बच्चे का बाप जो है वो मैं हूँ और शादी हुई हमारी, तो इसके बारे में उनको बताए ना। जी बताइए क्या बात है। आपको गलतफहमी हो गई है मैडम, मैंने कहा था ना, देखिए मैं हैदराबाद में बैठी हूँ। बीबी मुझे गलतफहमी कैसे होगी? देखिए ये दो फर्क बातें हैं। नहीं तो या तो आप मुझे कहिए कि आपने झूठ बोला है। मैंने आपको पहले कहा था कि मैं इस तरह से देखो कोई भी बात नहीं करूंगी। तो आपने तो सारी बात कैमरे पे कह दी, आपने तो उनका नाम दे दिया, आपने सारे बर्नी साहब के पास पूरा लिखवाया है अपना स्टेटमेंट, आपका कोर्ट केस गया है, आपका जो है नोटिस अखबार में छपा है। अपने खुशी से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ना ही मैंने कुछ करा। आपने जो केस फाइल किया है उसके तहत आपने ये कहा है कि आपके शौहर हैं, आपके बच्चे के वालिद हैं। क्या आप अभी भी ये कह रही हैं? देखिए मैंने ये सब कुछ भी मैंने नहीं कहा और ना ही मैं कहना चाहती हूँ। ताहिरा डरकर पीछे हट गई थी या शायद किसी ने उसे डरा दिया था, क्योंकि जितनी तफसील से उसने हमसे पहले बात की थी वो गलतफहमी नहीं हो सकती थी। डीएसपी साहब ने भी होटल का जिक्र करके अपने और ताहिरा के ताल्लुक की तरफ इशारा किया, और जिस अंदाज में ताहिरा ने उनसे बात की ये साफ जाहिर था कि दोनों की बातचीत होती रहती है। शायद ताहिरा को ये उम्मीद नहीं थी कि हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे। शायद वो ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रही थी, या फिर वो वाकई नफ्सियाती मरीजा बन चुकी है, क्योंकि इंसाफ मांगने वाली अब बात करने से भी इनकार कर रही थी। मगर कानून उसे उसका हक दिलवाने की ताकत रखता है, बशर्ते कि वो वाकई हकदार हो। कदीर साहब से हमारी मुलाकात हुई और वो तो इस चीज को तस्लीम नहीं करते कि ताहिरा उनकी बीवी हैं। जब वो डीएसपी टंडो आदम थे तो वहाँ उनको लीगल नोटिस भेजा जो उनको मिला, और उनको ये बताया गया कि ताहिरा से आपकी 2000 में शादी हुई है जो दादू के मकाम पे हुई, और उसके बाद आपका है ये बेटा भी है। मगर उन्होंने वो नोटिस रिसीव किया? उन्होंने नोटिस रिसीव किया, लेकिन नोटिस का रिप्लाई उन्होंने नहीं दिया। अगर एक शख्स रिसीव कर लेता है नोटिस और फिर कोर्ट में नहीं आता तो क्या कोई कार्रवाई नहीं होती? नहीं, तो कार्रवाई का मकसद ये तो कार्रवाई हुई, उनके खिलाफ फिर डिग्री हुई। बच्चे का खर्चा वो 2500 रुपया और खातून का खर्चा 2500 रुपये पर मंथ, और 10% उसको पर ईयर जो है उसका इजाफा किया जाएगा। ये डिग्री जो है 7 अगस्त 2008 कोर्ट के खिलाफ हुई। अच्छा। डिग्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमने फैमिली कोर्ट के में उनके खिलाफ एग्जीक्यूशन फाइल की जी, और उसके बाद वो कराची आ गए। हमने कोर्ट को बाकायदा उनका मोबाइल नंबर भी दिया, लेकिन आपने इस चीज को गवारा नहीं किया कि ये मैं कोर्ट के अंदर जाऊं, अदालत के अंदर जाऊं। अगर उनके खिलाफ झूठा मुकदमा था तो वो कोर्ट के अंदर आते जी ये मेरी बीवी नहीं है, ये मेरा बच्चा नहीं है। उनके खिलाफ डिग्री भी मौजूद है, एग्जीक्यूशन भी हुई, अखबार में भी हुआ, सब्स्टिट्यूट सर्विस के लिए हमने उनकी सैलरी अटैचमेंट के लिए भी दरख्वास्त लगाई है। इस तरह तो वो कई लोगों से मिलते हैं और कोई भी उनके खिलाफ कुछ भी कहते तो वो कैसे मान लें? अदालत के अंदर आकर कहते हैं ना। अच्छा, निकाहनामा क्योंकि इनके पास नहीं था, हमने उसको एफिडेविट दिया और वो एफिडेविट कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है। उसके अलावा सर्विस उन पे हुए, टंडो आदम पे उस पर सर्विस हुए, यहाँ कराची में थ्रू आईजी उनके पे सर्विस हुई, थ्रू आईजी भी हुआ है, थ्रू आईजी भी उनको समन नोटिस भेजा गया, लेकिन ही फेल्ड टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। तो क्या कोर्ट उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता? कोर्ट उनके खिलाफ देखो जी अभी फाइनल हियरिंग पे है, एग्जीक्यूशन जो है जी, उसके बाद उनकी जो है सैलरी अटैचमेंट होगी। अगर उनकी कोई प्रॉपर्टी है तो वो कोर्ट उसको अटैच करेगी अकॉर्डिंग टू लॉ। ये सारी जो कार्रवाई है कानून की, उसमें कहीं
ये भी जरूरी है कि बच्चे का डीएनए टेस्ट या पैटर्निटी टेस्ट हो? वो डिक्री के कैंसिलेशन में नहीं गए हैं, अब उन्होंने उस कोर्ट को रजू नहीं किया है, अब डीएनए की जरूरत नहीं है। 2007 से वो खतून लड़ रही है और फिर यहाँ डीएसपी साहब यहाँ से गुजरते हैं तो वो कहती है ये डीएसपी है, तो क्या वो कोर्ट सिटी कोर्ट उनको दूर नजर आता है कि वो सिटी कोर्ट में नहीं आ सकते? थैंक यू कदीर साहब। था तो ये घरेलू मामला, और घरेलू मामलात अगर घर में ही निबट जाएं तो बेहतर रहता है, वरना इस तरह से दुनिया के सामने रुसवाई होती है, इंसान की जिंदगी का नशा बन जाता है। और ये सिर्फ मर्द और औरत का तनाव नहीं है, इस तनाव में एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो रही है। वो बच्चा जो माँ की जज्बाती, नफ्सियाती, जहनी कैफियत की वजह से भी परेशान है, और जो भी परेशान है कि उसका अपना बाप उसको शनाख्त नहीं दे रहा। अब वक्त आ गया है कि डीएसपी साहब, आप या तो अपने बच्चे को, अपने इस रिश्ते को कबूल कर ले या अपना दिफा करने के लिए सामने आ जाएं, क्योंकि आप ये किसी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आप कानून से लाइल्म हैं। आपको नोटिस मिले, आपने रिसीव भी किए, लेकिन क्या ये कोर्ट की तौहीन नहीं है कि आप वहां तक पहुंचे ही नहीं? और उस तौहीन से भी ज्यादा क्या ये एक बच्चे के साथ ज्यादती नहीं है कि उसका बाप परवाही नहीं कर रहा कि मेरी औलाद किस तरह से भटक रही है? पुलिस का काम होता है अवाम को तहफ्फुज देना, लेकिन एक पुलिस वाला, एक सरकारी मुलाजिम जिसका काम तहफ्फुज देना है, जब अपनी औलाद को तहफ्फुज नहीं दे सकता तो वो पूरी अवाम को क्या देगा? जब कोई इंसान कमजोर होता है, जैसे कि ताहिरा है, जज्बाती तौर पर, नफ्सियाती तौर पर, तो लोग उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इस वक्त उसकी जहनी कैफियत की वजह से बहुत सारे लोग मजहब के नाम पर, ईमान के नाम पर उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये जुल्म है, ये ज्यादती है। ताहिरा की इसी कमजोरी की वजह से हम एक अपील कर रहे हैं उन लोगों को जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं, माहिर नफ्सियात हैं, कि उसे इस वक्त मदद की, इलाज की जरूरत है। वो इतनी सतात नहीं रखती कि अपना इलाज खुद करवा सके। ऐसे कई लोग हमारे माशरे में हैं जो बेगर्ज होकर दूसरों की खिदमत करते हैं। ऐसा ही एक नाम है डॉक्टर SM आसिफ अली जाफरी। डॉक्टर जाफरी जिन्ना अस्पताल से मुंसलिक रहे और बहुत अरसे तक वहां पर लोगों का इलाज करते रहे। उसके बाद सेसी के लांडी हॉस्पिटल में वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे, लेकिन उसके साथ साथ तकरीबन 10 साल वो लियारी में एक फ्री क्लिनिक लगाते रहे, अली क्लिनिक के नाम से, जहां पर लोगों का मुफ्त इलाज होता था। लियारी के लोग आज भी अपने डॉक्टर गरीबों को बहुत याद करते हैं, क्योंकि आज डॉक्टर गरीबों, डॉक्टर जाफरी खुद बीमार हैं और उनका इलाज नहीं कर सकते। इस वक्त डॉक्टर जाफरी को हम सबकी दुआओं की जरूरत है ताकि वो सेहतयाब हो सकें, और वजारत सेहत को भी इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है कि वो लोग जो एक सरकारी मुलाजिम होते हुए कई लोगों का इलाज करते रहे, आज उनके इलाज के लिए वजारत सेहत क्या कर रही है। हम कोई एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन याद दहानी जरूर करवा सकते हैं। DIG साहब, आज का मेमो आपके लिए है, क्योंकि आप ही के महकमे का एक शख्स, एक अफसर, एक DSP कोर्ट के नोटिस के सर्व होने के बावजूद कोर्ट में नहीं गया, और वो नोटिस आपके जरिए भी सर्व हुआ। यहाँ पर आपने एक्शन लेना है, हम सिर्फ आपको याद दिला सकते हैं, क्योंकि यही हमारा काम है, यही हमारा मिशन, कि ना घुट घुट कर जीना है, ना मारना है, ना मरना है, मगर उठानी है आवाज और हर उलझन को सुलझाना है मिलकर साथ साथ।